Hello बच्चों, let's see the question. A vertical spring carries a 5 kg body and is hanging in equilibrium. An additional force is applied so that spring is further stretched. When released from this position, it performs 50 complete oscillation in 25 seconds with an amplitude of 5 cm. The additional force applied is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be रिस्टोरिंग फोर्स इन अ गिवन स्प्रिंग. तो सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये अपनी मेन पोजीशन से यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रही है, जिसको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ के एक्स. और यहाँ पे जितना रिस्टोरिंग फोर्स होता है उतना ही हम यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे कंसिडर करते हैं उसके बराबर होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है. यानी अगर हम अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी इसके जस्ट अपोजिट होगी, और दोनों यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं एफ अप्लाइड विल बी माइनस ऑफ एफ रिस्टोरिंग. तो यहाँ पे अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू देखें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी के इंटू एक्स के बराबर. के इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्स इज द कंप्रेशन और स्ट्रेच फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग हमने रखी हुई है, इस पे एक 5 kg का मास यहाँ पे हैंग कर रहा है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उस पर्टिकुलर केस में हमें उस फोर्स की अमाउंट को बताना है. जब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 50 कंप्लीट ऑसिलेशंस दे रखे हैं इन 25 सेकेंड्स में. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा. टाइम पीरियड हमारे पास गिवन होता है कि यहाँ पे टोटल टाइम कितना है और उस टोटल टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं. तो टोटल टाइम हमारे पास 25 सेकेंड है और इसमें हमारे पास 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं. सो इट विल बी गिवन एज 1/2 सेकेंड. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सबसे पहले कैलकुलेट करें तो हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज गिवन एज के इंटू एक्स. के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है. अगर हम के की वैल्यू यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड वी नो दैट जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट होता है बाय ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम के साथ. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स के डिवाइडेड बाय एम. तो के की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू एम के बराबर. ये अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. एंड यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट इज गिवन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. टाइम पीरियड हमारे पास 1/2 सेकेंड का है, तो ये आ जाएगा टोटल 4 पाई के बराबर. तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू एम. ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इसका होल स्क्वायर एम मास के बराबर. तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर इंटू 5. दिस विल बी 80 पाई स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, हमें टोटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज के इंटू एक्स. तो के की वैल्यू हमारे पास है 80 पाई स्क्वायर और टोटल एम्पलीट्यूड इसमें 5 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100. तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी गिवन एज 4 पाई स्क्वायर न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द एडिशनल फोर्स अप्लाइड इज 4 पाई स्क्वायर Newton. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.